morning all of you. I hope you all are fine. In this class, I'm going to start our new topic, that is ascending order and descending order. And this topic, ascending and descending order, थर्ड एंड फिफ्थ क्लास, आप दोनों क्लासेस का सेम टॉपिक है. ओके, एंड टॉपिक इज ascending and descending order. So first of all, I am going to start ascending order topic. ascending order, and जो क्लास थर्ड है उसका ascending ऑर्डर में जिस तरीके से अरेंज करने वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8. ठीक है, थर्ड क्लास का कौन सा क्वेश्चन नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन 7 है, और जो फिफ्थ क्लास है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 है. ओके, और दोनों का चैप्टर नंबर 1 है. टॉपिक सेम है, इसलिए मैंने एक साथ ही दोनों क्लासेस का टॉपिक एक साथ लिया है. सो असेंडिंग ऑर्डर, द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. यानी असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स को हम अरेंज करते हैं वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तरीके से हम उसको करते हैं. उस यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं. सो इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इतना सा भी अगर याद रख लोगे तो वो भी आपके लिए इनफ है. सो द नंबर आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन छोटे से बड़े नंबर की ओर. एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल लेंगे, स्मॉल डिजिट का एग्जाम्पल लेंगे. स्मॉल एग्जाम्पल मतलब मेरा कहने का मतलब है स्मॉल डिजिट, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनसे लेंगे हम. मतलब स्मॉलेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि छोटी नहीं, छोटे नंबर से मेरा मतलब है. छोटे नंबर मतलब मैं आपको बताती हूँ पहले, जैसे 12, 18, 22, 40. ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर्स आर अरेंज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. स्मॉलेस्ट था, सबसे छोटा नंबर है, फिर ग्रेटेस्ट नंबर की ओर जाएंगे. ठीक है, तो नंबर सबसे पहले क्या हुआ था, इसमें छोटा नंबर था 12, फिर 18 हो गया. ठीक है, ग्रेटेस्ट हो गया ना. फिर 18 से 22, फिर वापस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया, फिर वापस स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, इन असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर हम अरेंज करते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर को अरेंज करते हैं. क्या कैसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में. हम पहले 12 था, फिर 18 हो गया, बढ़ गया, फिर वापस इंक्रीज हो गया, ये 22 हो गया, फिर इंक्रीज होकर 40 हो गया. तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए ना, कंटिन्यूसली. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसे 12 से पहले 12 के जस्ट आफ्टर आपने 22 लिखा, फिर 18 लिख दिया, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी नंबर लिखने के बाद फिर वो कम नहीं होगा. कंटिन्यूसली वो नंबर क्या है, एक के बाद एक बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे. इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना. ठीक है, एक और, ये तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने स्टार्ट कर लिया स्मॉलेस्ट डिजिट से. सेकंड जो एग्जांपल लूँगी मैं इसमें 4 डिजिट नंबर 4005, 9010, 12,200, 14,800. सो इसमें देखो आप, पहले 4,000 था समथिंग, फिर 9,000 समथिंग इंक्रीज हो गया, देन उसके बाद 9,000 समथिंग से इंक्रीज होकर 12,000 समथिंग हो गया, फिर 14,000. तो कंटिन्यूसली जो नंबर है वो क्या है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे इसमें क्वेश्चन थर्ड 24,800, 19,
24 के बाद 39,400, 54,200, 85,100। सो इसमें भी देखो 24,800 के बाद 39,400 हो गया, फिर 54,200 हो गया एंड लास्ट में 85,100। तो कंटिन्यूसली आप क्या देख रहे हैं, इसमें नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है कि आपको ऐसे भी हो सकता है कि सम डिजिट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब आपको पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा जो नंबर्स होते हैं इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मान लिया आपको असेंडिंग ऑर्डर में आप कंफ्यूज हो गए कि कैसे अरेंज करेंगे, तो फिर तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे है इसमें 16,008, देन 8,009, 25,400, 4,000। सो ये क्वेश्चन है। सो अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड द ऑप्शन इज 8,009, फिर 25,400, 16,008 एंड 4,000। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4,000, 8,009, 16,008 and 25,400. Next, option number C 25,400 and then 16,008, 8,009 and last is 4,000. So इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में कि इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है, नंबर आर इंक्रीजिंग, नंबर आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमेशा नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए में। जैसे यहाँ पे है, आपने देखा 8,009 के बाद 25,000 बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, देन 25,000 से 16,000 हो गया, तो ये तो डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हर नंबर के बाद नंबर इंक्रीज होते रहना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4,000, इसके बाद 8,000 हो गए, 8,000 के बाद 16,000, 16,000 के बाद 25,000। बहुत करेक्ट है। इसमें देखो 25,000 पहले ही बड़ा नंबर, फिर 16, फिर 8, कम हो रहा है ना, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4,000 से 8,000, 8,000 समथिंग से 16,000 समथिंग एंड 16,000 समथिंग से 25,400। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज descending order, descending order. So in this question स्टूडेंट्स ये तो कई बार ध्यान रख लेते हैं, या तो मिस्टेक क्या दो तरीके से करते हैं आप लोग, या तो आप करेंगे असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर का पूछेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, तो ये चीज़ करते हैं। सेकंड जो मिस्टेक करते हैं वो आप लोग करते हैं कि कई बार जैसे इस तरीके से हुआ कि आपने स्मॉलेस्ट डिजिट से तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने बीच में ही ग्रेटेस्ट डिजिट ले ली पहले, ठीक है। जैसे आपने मान लो आप 4,000 के बाद 16,000 वाला नंबर आप लिख देंगे इस तरीके से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि हर नंबर के बाद नंबर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी नंबर क्या होंगे इसमें, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर हम इनको अरेंज करेंगे एंड द नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे इसको। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटते हुए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, डिक्रीजिंग का मतलब घटना, कम होना। ओके, अब इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट डिजिट से एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे 20, 9, 5, 3, ठीक है। 20 था, देन 9 हो गया, फिर 5 का लगातार नंबर्स क्या है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। तो
तो इस तरीके से। नेक्स्ट टेक अदर एग्जांपल, 30,000, 15,000, 8,000 एंड देन 2,000। सो इसमें भी 30,000 से 15,000 हो गया, फिर 8,000 हो गया, फिर 2,000 हो गया। सो इसमें भी क्या हो गया, नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, है ना। और अब इसमें भी आपका क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, मान लो यहाँ पे असेंडिंग की जगह लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। यही क्वेश्चन अगर मैं लिख देती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, डिसेंडिंग में जो नंबर्स होंगे वो बड़ा नंबर से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली इसमें नंबर क्या होंगे, कम होते जाएंगे। ये इसमें कम होते जा रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो, ये होगा। असेंडिंग ऑर्डर होता तो ये आंसर, डिसेंडिंग होता होगा तो ये। तो बस दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और इसमें डिसेंडिंग में डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग, डी से है दोनों, डिक्रीजिंग का मतलब कम होना। अब एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है आपको, कि ऐसे नहीं कि आपने जैसे मान लो ये एग्जांपल है 30,000 आपने लिख दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये मिस्टेक भी बहुत करते हैं, 30,000 के बाद आपने 15,000 तक तो चलो ठीक है आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, ध्यान सही से डिजिट नहीं देखते और आप इस तरीके से करते हैं 30,000 फिर 15,000, कम हो गया, फिर ये भी कम हो रहा है, ठीक है। फिर एकदम से 2,000 से 4,000 कैसे बढ़ गया। तो एक भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पे कम करते करते और लास्ट में या मिडल में आपने डिजिट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अगर कम हो रहे तो हर डिजिट के बाद नंबर्स कम होंगे और अगर इंक्रीज हो रहे तो हर डिजिट के बाद नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। टॉपिक इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। टॉपिक्स आर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में। थैंक यू।